Good afternoon, children. Good afternoon, Aradhya, Kunal, Darshika, Manish, Rudraksh. Good afternoon, Kush. I am fine, Darshika. Good afternoon, Rudraksh. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था चिल्ड्रन? सिक्सटीन क्वेश्चन तक। 16 क्वेश्चन तक हो चुका है ना अपना? ठीक है चिल्ड्रन। आज ना आप लोगों ने बनाया है कुछ या और भी करना है? 17 से मैं आज बताऊं आप लोगों को? चिल्ड्रन टेल मी, 17 किया है आप लोगों ने या 17 से मैं कराऊं? हाँ, मैंने 20 तक कहा था बच्चों आपको। क्या आप लोगों ने बना लिया है 20 तक या 17 से बताऊं? अभी बहुत ही कम बच्चे अभी तक तो ज्वाइन किया आप लोगों ने। ठीक है, 17 से करा रही हूँ मैं। आज तो बहुत ही कम बच्चों ने क्लास ज्वाइन किया है बच्चों। क्या बात है, आज कुछ है क्या? वही तो, आज तो कुछ भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं बच्चों, हम जिन्होंने ज्वाइन किया है वो करेंगे और मैं कराऊंगी, है ना बच्चों? 17 से स्टार्ट करेंगे। सेवेंटीन क्वेश्चन है हमारा। 1 माइनस 4x, 1 माइनस 4x प्लस 7, 2 माइनस 7 प्लस 7, 2 प्लस 5x एंड होल इज इक्वल टू 53। अब बच्चों आप लोग चैट बॉक्स में क्या लिख रहे हो? ओ, आपके बारिश हो रही है? मेरे यहाँ तो बिल्कुल ही धूप निकल रखा है चिल्ड्रन। ठंड बहुत हो रही है क्या?
क्या बात है, तब तो बहुत ज्यादा ठंडक हो रही होगी चिल्ड्रन। मैं तो अभी जयपुर में नहीं हूं ना, इसलिए मुझे पता भी नहीं है कि वहां बारिश हो रही है या क्या। स्कूल के पास भी बारिश हो रही हो? तब आज सब पकोड़े खा रहे हैं। बहुत ठंड हो रही है वे। सब रजाई में घुस के पढ़ाई कर रहे हो या टेबल चेयर पे? कैसे पढ़ाई कर रहे हो, रजाई में सब घुस रखे हो या टेबल चेयर पे हो? टेबल चेयर पे हो ना, हाँ गुड। रजाई में बैठ के मत पढ़ना वरना मैथ्स बिल्कुल नहीं समझ पे आएगी, है ना। ओके। ओ, मनीष रजाई में हो ना, तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आने वाला है, याद रखना। चलो, देखो चिल्ड्रन, यही हमारा क्वेश्चन है। 6 1 - 4x + 7 2 + 5x और इज इक्वल टू 53। सबसे पहला काम चिल्ड्रन हमारा, स्मॉल स्मॉल ब्रैकेट को क्या करना, सबसे फर्स्ट काम हमें स्मॉल ब्रैकेट को यहाँ से हटाना है ना। तो ये हमारा हो गया 6x + 14 इज इक्वल टू 53। अब एक्स एक तरफ और बिना एक्स वाले एक तरफ, है ना। तो -24x + 35x 53, ये प्लस उधर जाकर माइनस और ये भी प्लस उधर जाकर माइनस, है ना। ये तो जो इधर थे वो ऐसे ही रह गए और जब राइट में जाएंगे तो सारे प्लस माइनस हो जाएंगे। अब प्लस माइनस माइनस, 35 में से 24 गया तो 11x, बड़ा प्लस है तो प्लस रह गया। और इधर दो माइनस वाले पहले आपस में ऐड हो जाएंगे तो 14 और 6 मिलकर 20, 11x, 3, 5 में से 2 गया 3, x इज इक्वल टू 33/11, 3। अब इसको हम लोगों को वेरीफाई भी करना है ना चिल्ड्रन, तो अब हम इसको वेरीफाई भी करेंगे। वेरीफाई करेंगे बच्चों, एलएचएस से करते हैं। मैं वापस एलएचएस नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लेना। 6 1 - 4 × 3 + 7 2 + 5 × 3 दिख रहा है आप सबको ना। 6 1 - 12 + 7, पहले देखो मल्टीप्लाई होगा, 5 3 = 15 और 15 और 2 17, और हाँ ठीक है, 15 और 2 17। अब इधर लिख देती हूँ, उधर दिखेगा नहीं। 6 × -11 और प्लस 17 7 जा 119 होता है ना, 7 7 49। ठीक है, अब दिख रहा है, ऊपर लिख रही हूँ बच्चों, यहाँ दिखेगा नहीं आपको, है ना। यहाँ पे लिख दे रही हूँ, -66 और प्लस 119, 9 में से 6 गया 3 और 5 53, और यही हमारा क्या है, RHS, हेंस वेरीफाइड। आ गया समझ में? चलो इसको कर लो, फिर आगे बताऊंगी। आ गया ना सबको समझ में? जब मैं समझाऊं बेटा, आपने चैट बॉक्स में क्या लिख कर भेजा है? ओहो, कुछ ओले भी पड़ रहे हैं, तब तो बहुत ही ज्यादा वहां ठंड हो रही है बेटा। चलो कोई बात नहीं, मैथ्स कर लो। मैथ्स करते करते समझते समझते बारिश और ओले सब भूल जाओगे, है ना। ठीक है मनीष, आपने कर लिया, बाकी के बच्चे भी कर लेंगे, तब हम नेक्स्ट करेंगे।
अब बच्चों आप लोग देखो, ये मैं 17 की हूँ, 18, 19, 20 तीनों बिल्कुल सेम टू सेम है। अब इन तीनों में से अगर कोई पूछना हो तो आप पूछ लो मुझसे। 18, 19, 20 इन तीनों में से कोई अगर पूछना हो चिल्ड्रन तो मुझसे पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है? वेरिफिकेशन कुछ नहीं करते बेटा, देखो जहां जहां पे एक्स है ना वहां वहां पे वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 3। एक्स की वैल्यू हमने 3 निकाली है। अब जहां जहां पे एक्स है ना बच्चा वहां वहां पे 3 रख दो और 3 रख के सॉल्व कर दो। अगर तुम्हारा आंसर करेक्ट होगा तो ये आरएचएस के इक्वल आ जाएगा, और अगर अपने आंसर गलत निकाला होगा तो वो आरएचएस के इक्वल नहीं आएगा। यही वेरिफिकेशन है, इसमें हमें पीछे आंसर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर हमारी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 3 रॉन्ग होती तो हमें 53 नहीं मिलता, देखा ना। और यही 53 कहाँ है? आरएचएस में है। आ गया है समझ में दर्शिका? बच्चों बताओ 18, 19, 20 में कोई बताना है या 21 बताऊं? फास्ट मुझे बताओ आप लोग। सब एक जैसे हैं बेटा। एक तो मैं बता के गई थी 16, 17 भी एज इट इज था, 18, 19, 20 सब एक जैसे हैं। हाँ 21 तो बता ही रही हूँ, है ना, कर लेना। देखो 21 n अपॉन 4 माइनस 5 इक्वल टू n अपॉन 6 प्लस हाफ। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे मुझे फिर वही बात है, इन हो 100 सब एक है बेटा, तो वेरिएबल एक तरफ और बिना वेरिएबल जो है वो एक तरफ। जो वेरिएबल है वो एक तरफ रहेंगे और बिना वेरिएबल वाले एक तरफ रहेंगे। तो इसको भी उठा के इधर ले आते हैं। n अपॉन 4 माइनस n अपॉन 6 और ये 5 उधर चला गया, है ना। इसी को ट्रांसपोजिंग कहते हैं। आपका बुक ना हर जगह लिख रखा है, transposing n upon 6 from right hand side to a left hand side and transposing minus 5 from left hand side to right hand side। तो अब ये हम बड़ी क्लास में ये सब नहीं करते बच्चों। एलसीएम 12, 4 से 3 और 3 और n से 3n, 6 से 2 और 2n, इधर का एलसीएम 2, बस कैलकुलेशन आना चाहिए 10 प्लस 1। ठीक है ना? अब हो गया इधर n अपॉन 12 इज इक्वल टू 11 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2n इज इक्वल टू 12 इंटू 11, therefore n इज इक्वल टू 12 इंटू 11 अपॉन 2। ठीक है? और 2 से कैंसिल हो गया, 2 6 जा 11 6 जा 66। अब मेन इसका है बच्चों वेरिफिकेशन जो हमें निकालना है। तो वेरिफिकेशन देखो कैसे निकालेंगे हम, तो दोनों ले लेंगे एक साथ। ठीक है ना, एलएचएस भी ले लेंगे और आरएचएस भी ले लेंगे। ये रहा हमारा एलएचएस और इधर ले लेते हैं अपना आरएचएस। एलएचएस क्या है? n अपॉन 4 माइनस 5 और आरएचएस क्या है? n अपॉन 6 प्लस 1। n की वैल्यू कितनी निकाली है? 66। 66 अपॉन 4 माइनस 5 और इधर 66 माइनस 6 प्लस हाफ, ये तो कैंसिल होगी 11 और ये 2 और 33। अब इधर का एलसीएम 2, 33 माइनस पता ही है 2 10 और इधर का तो एलसीएम 2 और फिर 11 2 जा 22 प्लस 1। सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। 33 से 10 गया तो 22 अपॉन 2 11 और इधर कुछ गड़बड़ हो गया बच्चों, देखना क्या गड़बड़ हुआ है। दोनों देखो सेम आना चाहिए, कहीं पर कुछ गलत हुआ है वापस इसको रीचेक करते हैं।
n अपॉन 4 माइनस 5 n अपॉन 6 प्लस हाफ, ठीक है। तो n अपॉन 6 ठीक है, 12 ठीक है, 3 ठीक है, और इस तरफ सही है, n अपॉन 12 11 अपॉन 2 बिल्कुल करेक्ट है। अब 2n ठीक है, सही है। अब इसका मतलब कुछ इधर ही गलत हो रहा है, हाँ देखते हैं। 66 2 2 जा 4 33 माइनस 10, यहाँ गलत कर लिया है ना अपन ने, इतनी पूरी रीचेक की। 3 से 0 गया तो 3, और 3 से 1 गया तो 2, सही तो बना रखा था अपन ने, और इधर भी आ गया 23 अपॉन 2, हेंस वेरीफाइड। पूरी यहाँ मैं माइनस से गलत कर रही थी, और देखो पूरी कुछ चेकिंग करने गई है ना, हेंस वेरीफाइड। अब आप लोग चैट में क्या लिख रहे हो बच्चों? अच्छे, आपने चैटिंग में रिप्लाई दिया मुझे, ओके ओके गुड, ठीक है ना। तो देखा ना, यहाँ पे आंसर चेक करने की जरूरत नहीं होती है, हम जो बनाते हैं खुद ही चेक कर लेते हैं कि हमारा ये करेक्ट है या नहीं है। ओके, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है तो मान लो कि गलत आ रहा है, वो तो यहाँ पे मिस्टेक भी मैंने चेक किया, आंसर करेक्ट था हमारा, है ना। अब देखो 22 भी सेम है, 23 भी सेम है, कर लोगे खुद से। 24 बताती हूँ मैं। हाँ सॉरी सॉरी, ये 2, हाँ ठीक है बेटा मनीष, वो बोल रही थी ना इसलिए। हो गया सबका? अब बताओ मुझे फटाफट चिल्ड्रन बताओ, 22 23 बिल्कुल सेम टू सेम है, कर लोगे खुद से या बताओ? दोनों सेम है बेटा, जो 21 है वही 22 है, और वही 23 भी है ना। अब मैं डायरेक्ट 24 बताती हूँ आपको। ये सबने कर लिया ना? सब बच्चों ने कर लिया? ठीक है, अब देखो 24 में है चिल्ड्रन, x माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x अपॉन 5। बहुत तरीके से बना सकते हैं चिल्ड्रन, ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, और नहीं तो फिर वही जो मैं आपको अभी तक बताती आ रही हूँ। वेरिएबल एक तरफ, इसको उठा के इधर ले आते हैं, और इसको उठा के उस तरफ भेज देते हैं, है ना। अब एलसीएम तो 5 ही हो गया बच्चों, x माइनस 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब क्या हो गया देखो, अब यहाँ पे एक्स और माइनस, प्लस और माइनस माइनस होता है चिल्ड्रन, तो क्या हो गया माइनस एक्स माइनस 3, और एक स्टेप चलो और लिख लेते हैं 2, दिस इंडिकेट माइनस एक्स माइनस 3, और ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10, ठीक है ना। और अब दिस इंडिकेट माइनस एक्स, अब ये जो माइनस 3 उधर जाके बेटा क्या हो जाएगा प्लस का, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 30, ये हमारा आ गया माइनस 13, है ना। अब ये कर लो, फिर मैं वेरिफिकेशन बताती हूँ। अब इसमें वेरिफिकेशन में वैल्यू पुट करते हैं, वैसे ही ठीक ऊपर एलएचएस आरएचएस रहने देते हैं अपन, है ना। तो एलएचएस में क्या है, x माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 2, और आरएचएस में है 2x अपॉन 5। x की वैल्यू कितनी आई है -13, -13 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 2, -13 और -3 मिलकर -16 अपॉन 5 माइनस 2, और इधर बच्चों 2 इंटू -13 अपॉन 5, तो ये हो गया -26 अपॉन 5, और इधर
-16 और LCM 5 आ गया तो -10, तो कितना हो गया -26/5 आ गया ना। आ गया। -13 होगा ना बेटा, देखो x माइनस था ना, तो -x + 13 था, देखो ऐसे समझो, -x = +13 है ना। तो जब x की वैल्यू पॉजिटिव निकालेंगे तो ये साइन उधर चला जाएगा, तो अगर पॉजिटिव हो, अगर तुम पॉजिटिव कर रहे हो, इसका तरीका भी सीखो, तो इसका मतलब है कि तुमने इधर माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी करो माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो इसको सीधा हम लिखते हैं बच्चों कि अगर इसको तुम पॉजिटिव कर दोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, है ना। आ गया सबको समझ में? हो जाए तो डन लिख देना। इजी है चिल्ड्रन, डिफिकल्ट नहीं है ये, है ना। सिर्फ कैलकुलेशन प्लस माइनस का ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब बच्चों ने कर लिया। सेम है बच्चों, 25 भी और 26 भी। बोलो कौन सा बताऊं, एक बताऊंगी फिर हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे। आप ही लोग बताओ कौन सा बता दूं, 25 बता दूं या 26? 26 ठीक है। 25 तो सेम है बेटा, मुंह से ही निकल रहा है। 3x/10 = 14 + 4, कितने हो गए 14 + 4 60, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x = 160, सो x = 160/3। तो 25 तो ऐसे ही मुंह से ही बन जा रहा है ना, ओरली। 26 में हमारे पास क्वेश्चन है चिल्ड्रन, 3/4 x - 1 = x - 3, ठीक है ना। अब एक बार पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, है ना, और नहीं तो देखो एक और इजी तरीका बताती हूँ, ये डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x - 1 दिख रहा है ना, 3x - 1 और ये 4 जाकर मल्टीप्लाई हो गया, देखो थोड़ा और इजी हो गया। ऐसे ब्रैकेट ओपन करके भी बनाओगे तो वही आंसर आएगा। अब ये बन गया 3x - 3, 4x - 12, ये पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर इससे, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर इससे। अब एक जैसे एक तरफ है ना, तो 3x और ये इधर आकर माइनस का, माइनस और ये उधर जाकर प्लस का। अब ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, लेकिन माइनस बड़ा है तो आगे माइनस लग गया। इधर भी प्लस माइनस माइनस, 12 में से 3 गया तो कितना बचा 9, लेकिन बड़ा माइनस है तो माइनस, दोनों के माइनस कैंसिल हो गए, therefore x = 9। अब चलो तो बच्चों वेरिफिकेशन करो तो खुद से, करो तो बच्चों फटाफट खुद से वेरिफिकेशन, नहीं आए तब मैम करेगी बोर्ड पर, है ना। लास्ट क्वेश्चन है, खुद करो आप लोग वेरिफिकेशन और बताओ मुझे कि आंसर आ रहा है कि नहीं। यहाँ भी 9 रखना है, 6 आएगा दोनों, बहुत इजी है। देखो 9 में से 1 गया 8, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, और इधर 9 - 3 6 बता दी हूँ मैं। चलो अब फटाफट कॉपी पे अपने कर लो वेरिफिकेशन, फिर हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं, है ना, वर्ड्स प्रॉब्लम। बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा 9th सी में, 24 है। 11 से तो हम लोगों ने कर लिया है, बस अब एक 10 करना है, रेशियो प्रोपोर्शन, ये यूनिटरी मेथड, है ना। कर लिया सबने? रितिका ने लिख दिया रिप्लाई, वेरीफाई कर ली, रुद्राक्ष ने भी शायद कर लिया।
बाकी के बच्चे? यस, गुड। मनीष ने भी कर लिया। और बाकी बच्चे फास्ट गिव मी रिप्लाई। कुणाल ने भी कर लिया, वेरी गुड। दर्शिका। तो चिल्ड्रन अब हम 9th से स्टार्ट करें एक्सरसाइज। ओके, दिस एक्सरसाइज इज आल्सो द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अभी तक तो क्या था ना बच्चों कि आपको इक्वेशन मिल रहे थे, अब आपको पढ़ना है, खुद इक्वेशन बनाना है और खुद सॉल्व करना है। ओके, you have to read the question firstly, then write down the equation and then solve the equation. Okay, this is the complete process. First question, if 9 is added to a certain number, let, हमेशा जो फाइंड करना हो ना उसको x मान लो, let certain number is x, और उसके बाद लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें 9 ऐड कर दो, तो क्या होता है, रिजल्ट 36 मिलता है। देखो कितना इजी है। Therefore x is equal to, यहाँ पे दिस इंडिकेट लगा लो, और therefore x is equal to, कितना हो गया बोलो, 7 और 2, बस हो गया आंसर। करना क्या है, स्टार्ट भी हुआ कुणाल और कंप्लीट भी हो गया फर्स्ट क्वेश्चन अपना, तो है ना। डन में चिल्ड्रन, है ना। अब सेकंड करते हैं। सेकंड अब करो तो आप लोग, बहुत इजी है सेकंड। 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, क्या होगा, अब लिखना आप खुद ही। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ए नंबर, 11 is subtracted from 4 times a number, the result is equal to 89। पहले यही लिख देना, क्या हो गया, 4x is equal to 89 plus 11। This indicate 4x is equal to 9 और 1 10, और 8 और 1 9 और 1 10। Therefore x is equal to 100 upon 4 and 25। So the answer is 25। Clear? हो गया। 9C का सेकेंड था, है ना। अब थर्ड भी इजी है चिल्ड्रन। देखो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड ए नंबर, तो मान लो कि लेट नंबर इज x। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5, व्हेन नंबर मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है ना, इज इंक्रीज्ड बाय 80, 80 से इंक्रीज कर जा रहा है। तो 80 से इंक्रीज कर रहा है मतलब जो नंबर था वो 80 से बढ़ गया। देखो ध्यान से समझना, ये अब यहाँ से, ये तो यहाँ तक बहुत इजी था, बट अब अगर केवल 80 लिख दोगे ना तो आंसर गलत हो जाएगा। कहता है नंबर को जब हम फाइंड ए नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 इंक्रीज बाय 80, मींस नंबर इंक्रीज बाय 80, देन 5x, उठा के लाओ इसको इस तरफ, उधर जाके बैठ गया है ये, दूसरे की 6th क्लास का बच्चा है और जाके बैठ गया है कहाँ बच्चों, 7th क्लास में। मैम आएगी उसको उठा के डांट के अपनी क्लास में वापस लाएगी, इसको उठाए और अपनी क्लास में वापस ले आए, है ना।
और यही हमारा हो गया 20 आंसर। आकर अपनी क्लास में बैठो, इधर उधर नहीं घूमना, है ना बच्चों। मजे की बात है ना, बस ऐसे ही समझ लो ये 6th क्लास है और ये 7th क्लास है। जब जब एक 7th क्लास में बैठेगा मैम उसको डांट लगा के अपनी क्लास में लाके वापस बिठा देगी, और अगर 6th वाला अगर 7th वाला यहाँ बैठा तो इसको उठा के ले जाकर उधर बिठा देंगे हम, है ना। मजे की बात है ना बच्चों। ऐसे ही हम खेल खेल में सारे मैथ सॉल्व कर लेंगे। ओके डन। है ना। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 है। अब वो कहीं भी हो सकता है बच्चों, जैसे 11 12 13 भी हो सकता है, 101 102 103 भी हो सकता है। ये सब क्या है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। और ये 1 2 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हर नंबर देखो अपने से एक ज्यादा होता है, तो हम मान लेते हैं लेट 3 नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर्स आर। अगर सपोज करो पहला x है तो दूसरा आपको पता है ना उससे एक ज्यादा होगा, और जो तीसरा होगा वो उससे 2 ज्यादा होगा। जैसे ये 1 है, ये 2 है, और सपोज करो ये 3 है, तो ये 1 से एक ज्यादा है और ये 1 से 2 मोर है ना। तो हमें ये तो पता नहीं है, तो हम इनको यूं मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा था, इसने कहा था सबका सम, सम का मतलब प्लस, ये और ये तीनों मिलकर कितने के इक्वल है, 114। अब ये देखो 7th वाले शैतान बच्चे फिर इधर घुस के बैठे हुए हैं, भगाओ इनको। x और x मिलकर 3x हो गया, और ये भागेंगे उधर अपनी क्लास में, भागो -1 -2 3x और 114 -3 3x इज इक्वल टू 111। देयरफॉर x इज इक्वल टू, दिख रहा है ना बच्चों, में चैट खोल रखी हूँ, x इज इक्वल टू 111 अपॉन 3, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 27, क्या आ गया 37। अब कंसेक्यूटिव 3 नंबर्स हैं बच्चों, तो नंबर्स आर x इज इक्वल टू 37, x प्लस 1 इज इक्वल टू 37 प्लस 1 38, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 37 प्लस 2 39। तो आंसर क्या क्या आ गया, 37 38 और 39। चेक करके देख सकते हो, सबको प्लस करोगे ना तो 114 आ जाएगा। आ गया सबको समझ में, चलो ठीक है कर लो, फिर नेक्स्ट बताऊंगी। डन ना, सबने कर लिया, मनीष ने कर लिया, रितिका ने कर लिया, रुद्राक्ष ने भी कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। इफ ए नंबर sorry 5th, when Raju multiplies a certain number by 17 and added 4 to the product, okay, he gets 225। देखो बच्चों केवल इसको पढ़ के आपको लिखने आना चाहिए और कुछ भी नहीं है इसमें। 5th क्या है, जो भी कह रहा है जो निकालना है मान लो उसको, लेट नंबर इज x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, सबसे पहले राजू मल्टीप्लाइड ए सर्टेन नंबर बाय 17, Raju multiplied a certain number by 17 and added 4 to the product. The product he gets 225.
बस ये लिख लिए ना बच्चों, फिर तुमको खुद आ जाएगा, ये लिखना आना चाहिए। 17x, अब ये फिर देखो भागा हुआ है, इसको इसकी क्लास में बिठाओ जाकर। 17x 2 2, 5 में से 4 गया 1, therefore x is equal to 2 2 1 upon 17। 17 1 जा 17 और 51, 17 3 जा 51, so the answer is 30। बस बच्चों ये इक्वेशन लिखना आ गया तो बस आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। कि चेतन ने डोरेमोन क्यों लिखा है? क्यों चेतन डोरेमोन क्यों लिख रखा है बेटा? डोरेमोन भी अपनी क्लास से भागता है क्या? अच्छा डन मैम लिखा है जो डोरेमोन की तरह दिख रहा है बेटा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6। इफ ए नंबर इज ट्रिपल्ड एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज्ड बाय 5 वी गेट 50। अब ये तो खुद से बना लेना, 6 इजी है ना, सेम टू सेम है। 7 find two numbers such that one of them exceeds the other by 18। 6 तो इसी की तरह है, कर लेना। 7 बता रही हूँ। 7th में कह रहा है कि एक नंबर दूसरे से 18 ज्यादा है, तो लेट वन नंबर इज x, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा? अदर नंबर इक्वल टू 18 ज्यादा है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 18। एक्सीड मतलब ज्यादा होता है, एंड देयर सम मिला हुआ है, तो अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 18 इज इक्वल टू सम कितना मिला हुआ है? 92। अब ये x और x मिलकर क्या हो गया? 2x प्लस 18 इज इक्वल टू 92। दिस इंडिकेट 2x इज इक्वल टू 92 माइनस 18 एंड दिस इंडिकेट 2x इज इक्वल टू 8 4 और 8 में से बन गया 7। therefore x इज इक्वल टू 74 अपॉन 2, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, 37। ये तो बात फर्स्ट नंबर हुआ। और अदर नंबर क्या हो गया? अदर नंबर इज इक्वल टू x प्लस 18, so this is 37 plus 18 and this is equal to 7 7 14 और 1 15, 3 1 4 और 5। चेक करके देख लेते हैं, आ रहा है 92, so this is our answer। Is it clear children? Any doubt? Anyone have any doubt? No ना? 10 तक बनाओगे बच्चों, बहुत इजी है। इवन नंबर जब होगा ना तो x प्लस 1 लेना है ना होमवर्क में। डू क्वेश्चन 1 to 10। 10 तक बनाओगे आप लोग है ना, 11 से मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ओके, नो डाउट। ओके चिल्ड्रन, वेरी गुड।